आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन बहस नहीं करें। मणिपुर को लेकर सवाल पर अमित शाह ने पत्रकार को दी नसीहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साध ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर भी कुछ नहीं कहा। इसके साथ ही पत्रकार के सवाल पूछने पर उसे भी सीधा जवाब नहीं दिया। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह से पूछे गए सवाल। मणिपुर के सीएम के इस्तीफे पर अमित शाह ने साधी चुप्पी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकार को दी नसीहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी 3.0 के 100 दिन की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साधी और मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में शांति के लिए बातचीत कर रही है। उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ बिल और किसान योजनाएं शामिल हैं। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है। जब उनसे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बहस न करें। जल्द स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में पिछले 3 दिनों से कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है और उन्हें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मणिपुर में हिंसा की जड़ जातीय संघर्ष है और इसका समाधान दोनों समुदायों के बीच बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि यह जातीय हिंसा थी और जब तक दोनों समुदायों के बीच बातचीत नहीं होगी, तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने के लिए लगातार बात कर रही है और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। गृह मंत्री ने मणिपुर हिंसा के एक मुख्य कारण म्यांमार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही म्यांमार भारत सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने सीमा पर कुल 1500 किलोमीटर बाड़ लगाने के काम के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है।